बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो प्यारे भक्तों, कल आपने सुना किस प्रकार से साधु संत भिक्षा मांग मांग कर अन्य साधु संतों को लंगर खिलाते। आज का प्रसंग भाग 18 में आप सुनेंगे गिरनार पर्वत के दर्शन, परम वैराग्य व्रती। तो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी एक बार धौला जी के दर्शन करने के लिए गिरनार पर्वत पर गए। वहाँ एक व्यक्ति चेता नाम का रहता था। उसके पास बहुत सी गाय भैंसें थी, किंतु वह न ही उसका दूध और न ही घी बेचता था। उसका नियम था दूध तो फकीरों को और गरीबों को पिला देता और जो बचता उसका मक्खन निकालता, जो कि साधुओं की रसोई में काम आता था। गाय भैंसों के खर्चे के लिए सेठ साहूकारों से इतना रुपया आ जाता था कि उससे अच्छी तरह सब काम निकल जाता। उसकी परोपकार वृत्ति के से लोग इतने खुश थे कि वह जो आदेश देता उसका पालन करने में गौरव समझते थे। एक बार जनाब बाबू श्याम सुंदर लाल जी, जो रियासत किशनगढ़ के मुख्यमंत्री थे, श्री परमहंस दयाल जी से मिले और उन्हें अपने निवास पर लिवा ले गए। एक दिन किशनगढ़ के महाराज आपसे मिलने आए। श्री परमहंस दयाल जी का ख्याल उसी दिन वहाँ से जाने का था। तो बाबू श्याम सुंदर कहने लगे कि कल अलवर और जोधपुर के महाराज यहाँ पधारने वाले हैं, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। आप बोले, वजीर साहब क्षमा करना, हमारे संगी साथी तो गरीब लोग हैं, हम अमीरों से मिलकर क्या करेंगे, बल्कि उनकी मुलाकात बबाल ए जान होती है। कोई कहता है कि यह बात मेरे लिए कह दो अथवा अमुक काम करवा दो, और जिसका काम न करो उसके ही बुरे बनो और दूसरों के लिए उससे प्रार्थना करो, तो उनकी नज़र में जलील बनो, क्योंकि याचना करने वाला सदा जलील होता है। दूसरे उन लोगों से भजन भोजन तो होता खाक है, उन्हें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के प्रताप से राज्य मिला है, उससे तपते हैं, बल्कि उनकी उल्टी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जरा सी अरुचि की बात उनसे कह दो तो नाराज़गी पैदा हो जाती है। फिर हमें भला उनकी नाराज़गी और बर्दारी से क्या सरोकार। हम तो गरीबों से ही मिलते हैं, मिलने में खुश रहते हैं, जो प्रभु को याद तो करते हैं। यदि अमीरों से मिलते हैं तो ऐसों से जैसे दरोगा रामचंद्र जी, जो आपको जानते हैं और अमीरी का ख्याल छोड़ दिया, वह खुद ही को मार दिया है। दरोगा रामचंद्र जी श्री परमहंस दयाल जी की अपार कृपा थी। वे एक बहुत अच्छे अभ्यासी और फकीर दोस्त थे। एक बार किसी फकीर ने उनसे सवाल किया कि 150 रुपये चाहिए। उन्होंने फरमाया कि 500 रुपये लेकर चले जाओ, पर वह न माना। तब आपने उसे खाने के लिए पूछा, तब उसने आधा सेर घी, आटा, दाल और कलाकंद इत्यादि वस्तुएं लिखा दी। वे वस्तुएं रोज़ मिल जाती और वह खा पी कर मस्त वहाँ पड़ा रहता। कुछ दिन बाद दरोगा जी ने उसे 10 रुपये देने को कहा, पर वह न माना। इस तरह वह कुछ दिन बाद रकम बढ़ाते जाते। अंततः वह फकीर 150 रुपये लेकर गया और एक वेश्या के वहाँ जाकर मौज उड़ाने लगा। दरोगा साहब के मुनीम और दुकानदार ने आपस में कानाफूसी करनी शुरू की। उस समय श्री परमहंस दयाल जी भी वहाँ विद्यमान थे। वे दोनों दरोगा साहब को सुना कर कहने लगे कि आखिर फकीर को 150 रुपये भी दिए
और उसके खाने पीने का खर्च भी वहन किया। वह फकीर वैश्य के कोटे पर ही पड़ा रहता है। दरोगा जी पहले तो चुप रहे, फिर दोनों को बुलाकर पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने सिवाय अपनी पत्नी के किसी दूसरे की संगति की? साथ ही उन्हें खबरदार कर दिया कि झूठ न बोलना, क्योंकि उन्हें सब हाल मालूम है। आखिर उन दोनों ने स्वीकार किया कि वे एक स्त्री के पाबंद नहीं रहे। दरोगा साहब ने फरमाया कि क्या गृहस्थों के नाम परवाना आ गया है? वे अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त जिस स्त्री से चाहे संभोग करें, उनसे कोई पूछताछ न होगी और वे गुनहगार नहीं गिने जाएंगे। क्या ऐसा भी कोई नोटिस निकला है कि साल 2 साल में यदि फकीर की तबीयत इस काम को कर आवे तो वे जरूर ही पकड़े जाएंगे? गृहस्थी तो वासनालीन अर्थात इच्छाओं के गुलाम हैं, जो कभी भूल से भी खुदा का नाम नहीं लेते और फिर ऐसे दुष्कर्म करते हैं, वे तो बख्श दिए जाएंगे। और फकीर जो रात दिन प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, जिन्होंने संसारिक वासनाओं से वैराग्य ले लिया और जिन्होंने इंद्रिय दमन कर कमर कसी हुई है, कभी उनसे ऐसी हरकत हो तो वे कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। क्या उनके भक्ति भाव का कुछ लिहाज नहीं किया जाएगा? तुम लोग तो खूब मौज उड़ाओ और वे वंचित रहें। आप ही का इरशाद है कि एक बार जयपुर में बड़ा दरबार लगा। आपने किसी व्यक्ति के विषय में दरोगा रामचंद्र जी से कहा कि उसको दरबार दिखला दें। उन्होंने उस व्यक्ति को दरबार के प्रबंध के पास भेजा और कहा कि तुम जाकर उनसे हमारी तरफ से कहना कि तुम्हें दरबार में जाने की अनुमति दे दें। वह व्यक्ति वहां गया, परंतु उत्तर मिला कि बिना पास के किसी को दरबार में आने की इजाज़त नहीं। उसने दरोगा जी से सब हाल कह दिया। उन्होंने फिर कहा कि तुम फिर उसके पास जाओ और कहो कि मैं उनको भेजा हुआ आया हूँ, मुझे दरबार में प्रविष्ट होने दें। किंतु प्रबंधक ने फिर इनकार कर दिया। जब वह व्यक्ति लौट कर आया तो दरोगा जी ने फरमाया कि प्रबंध बड़े नियम के पाबंद हैं। अच्छा, यह दरबारी पास हमारा तुम ले जाओ, हम बिना पास दरबार में जाएंगे। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति दरबारी पास लेकर गया और प्रबंधक ने पास देखकर उसे दरबार में प्रविष्ट होने दिया। उसके बाद दरोगा जी वहाँ पहुँचे और प्रबंधक से बोले कि साहब, मैं दरबार में जाता हूँ और मेरे पास दरबारी पास नहीं है, क्योंकि अपना पास मैंने उस व्यक्ति को दे दिया है। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? प्रबंधक बोला, वाह जनाब, आपको कौन रोक सकता है, आप जैसे चाहे जा सकते हैं। दरोगा जी बोले, नहीं, आप महाराज साहिब और वजीर आजम से भी पूछ आएँ कि वहाँ क्या वे भी मुझे रोकने का हुक्म प्रदान फरमाएंगे। प्रबंधक ने क्षमा याचना की, किंतु उन्होंने मजबूर करके उनको वजीर आजम के पास भेजा। उन्होंने कहा कि भला दरोगा साहब को कौन रोक सकता है? रोक टोक और कायदे कानून तो जन साधारण के लिए होते हैं। जिस डोडी में दरबार हो रहा है वह खुद उनके दरोगा हैं। प्रबंधक साहब ने आकर नहीं जवाब दिया कि आप अंदर जा सकते हैं। तो दरोगा जी ने फरमाया कि जब मैं इस तरह से दरबार के अंदर प्रविष्ट हो सकता हूँ तो तुमने मेरी सिफारिश को क्या समझा था, जो 2 बार मेरे सिफारिशी व्यक्ति को वापस लौटा दिया? आपको मालूम होना चाहिए कि कायदा कानून की पाबंदी नहीं, क्योंकि वही कायदा बनाने वाले हैं, उन्हें उनसे पाबंदी कौन करा सकता है? वे चाहे जिस कायदे को रद्द कर दे। अर्थात ये परंपरा पहले से चली हुई आई है कि नियम कायदे कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए। दरोगा रामचंद्र जी ने भी यही फरमाया कि जब मैं बिना प्रवेश के महाराज जी से अंदर जाकर मिल सकता हूँ बिना पास के, तो फिर मेरे भेजे हुए व्यक्ति को तुमने पास क्यों मांगा? और जब वो नहीं जा सकते तो मुझे क्यों जाने दिया जा रहा है? भावार्थ कहने का यही है कि आप नियम कायदे और कानून से जीवन को चलाएंगे तो जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।